trainees, and welcome back to the channel. I hope you guys are doing super well and studying properly for your exams. I am a trainee mentor and आज हम फोर्थ लेसन जो है हिस्ट्री का थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स वहां से स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सून आपको मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबके वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी डाल दूंगी. सो प्लीज कीप द नोटिफिकेशंस ऑन. ठीक है. अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेसिकली, इसमें आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन दोनों के बारे में डिटेल में करना है, अच्छे से पढ़ना है अबाउट द स्तूपास एंड एवरीथिंग. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द हिंदुइज्म जो ग्रो हुआ था, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस आए थे. ठीक है. वो प्रॉपरली पढ़ेंगे इसमें हम. सो लेट्स सी द इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले पूछे जा चुके हैं या फिर जो इस बार एग्जाम्स में आ सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so one of the very important questions is summarize the central teachings of Jainism. तो Jainism की teachings क्या हैं या फिर explain the basic idea of Jain philosophy. अलग अलग तरीके से this question can be asked. You have to write in your own words. ठीक है. अब own words में नहीं कह सकते, but ये जो fixed philosophies हैं वही आपको लिखनी है. So first क्या आता है, the important teachings of Jainism are as follows. First, the entire world is animated. It is believed that even the stones, rocks and water have life. कि मतलब हर एक चीज में क्या होता है, जान होती है, जीवन होता है. ठीक है. सेकेंड इज नो लिविंग बीइंग शुड बी गिवन एनी इंजरी. किसी भी लिविंग बीइंग को कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको कोई हर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी लिविंग बीइंग को. The basic philosophy of Jainism is not to harm or cause injury to human beings, animals, plants and insects. This is a great emphasis on the principle of ahimsa. So ahimsa या non-violence, we should not ever hurt any insect or animal or anything. ठीक है. any living being. ये भी important teaching थी Jainism की. इसके बाद कौन सी teaching आती है? The cycle of birth and rebirth is shaped through the karma. You are born, like you attain moksha if you have a nice karma, if you have performed good deeds in the past and everything. So if one is to escape this cycle of karma, one must practice asceticism and penance. It is possible if one renounces the world, so one has to live in a monastery to attain salvation. देखो बेसिकली जैसे हिंदुइज्म में भी होता है, फिर अलग अलग रिलीजन्स में भी होता है. क्या होता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, इफ योर डीड्स आर गुड इन व्हेन यू आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, उसके अकॉर्डिंग आपको या तो रीबर्थ होता है या फिर यू अटेन मोक्षा. मोक्षा मीन्स आपको छुट्टी मिल जाती है, यू गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. एंड रीबर्थ क्या होता है, यू कैन बी रीबॉर्न एज एन एनिमल और इंसेक्ट. दैट डिपेंड्स ऑन योर पास्ट डीड्स ओनली. तो दिस वाज आल्सो द सेंट्रल टीचिंग ऑफ जैनिज्म. इसके बाद आती है जैन मॉन्क्स एंड नन्स यूज्ड टू टेक 5 vows. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 5 vows आपको पूछ सकते हैं. कौन से 5 promises, 5 vows जिसको कहते हैं ना शपथ. कौन सी थी? नॉट टू किल एनीवन, किसी को मारना नहीं है. नॉट टू स्टील एनीथिंग, यू हैव टू लाइक चोरी वगैरह कुछ नहीं करनी. देन नॉट टू टेल अ लाई, नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी. सेलिबेसी क्या होता है? यू कैन से ब्रह्मचार्य को प्रैक्टिस करना, दैट इज कॉल्ड सेलिबेसी. ठीक है. दिस वॉज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो अब शॉर्ट आंसर्स में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं. दैट इज व्हेन वाज ऋग्वेदा कंपाइल्ड. तो आपको डेट याद रखनी है. बिटवीन सी, दिस सी मीन्स सिरसा. सिरसा का क्या मतलब होता है? अप्रोक्सीमेट. एक ग्रीक वर्ड है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. पूछते नहीं है बट बेसिकली यू शुड नो दिस थिंग, कॉमन चीज है. सो बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 1500 and 1000 BCE. BCE का मतलब भी पता है ना, बिफोर कॉमन एरा, एंड CE का मतलब कॉमन एरा. ठीक है. अब इसके बाद आता है व्हाट इज ऋग्वेदा कंपोज्ड ऑफ. ऋग्वेदा में क्या क्या आता है? हिम्स इन प्रेज ऑफ मेनी डाइटीज सच एज इंद्रा एंड सोमा. मतलब इन डाइटीज को, इन देवताओं को खुश करने के लिए कौन सी प्रेयर्स होती थी, वो सब किस में आती है? ऋग्वेदा में आती है. प्रेयर्स या फिर मंत्रा जिसको कहते हैं हम. ठीक है. इसके बाद हु परफॉर्म्ड राजसूया एंड अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस. तो कौन करते थे? या तो चीफ्स करते थे या तो किंग्स वगैरह करते थे. आपको पता ही है, इफ यू हैव सीन द रामायण, तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं वो, है ना. एंड कौन करते हैं? ब्राह्मण्स करते हैं. एंड परफॉर्म कौन करते हैं? किंग्स या फिर चीफ्स. क्लियर. अब आगे. सो पहले हमने जैनिज्म की पढ़ी थी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स. अब यहाँ पर आती है टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. तो क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म. देखो क्या क्या टीचिंग्स है, देख लो. फर्स्ट आती है द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग.
It is also without any soul. There is nothing eternal or permanent in it. ट्रांजिएंट मतलब ये जो हमारी धरती है ये बदलती रहती है, कभी अभी लाइक फॉर इस इंस्टेंट पे भी किसी की डेथ हुई होगी या फिर कोई नया सोल आया होगा धरती पे. सो यू कैन से द वर्ल्ड इज नेवर सेम. कोई मर रहा है, कोई जिंदा हो रहा है, एंड एवरीथिंग लाइक किसी का जन्म हो रहा है. सो दैट मीन्स दैट द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है. इफ यू हैव कम ऑन द अर्थ यू आर टू डाई समडे. ठीक है. सेकेंड, सॉरो इज इंट्रेंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. अगर आप इंसान हो, आपकी लाइफ में सॉरोज, आपकी लाइफ में दुख आएंगे ही आएंगे. ह्यूमन बींग्स कैन गेट रिड ऑफ ऑल द वर्ल्डली ट्रबल्स बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सेवियर पेनांस एंड इंडल्जेंस. क्या मतलब है कि अगर आपको लाइक इन सब दुखों से छुटकारा पाना है, यू शुड फॉलो मिडिल पाथ. आपको मतलब पूजा पाठ भी करना चाहिए एंड लाइक ये नहीं कहते कि पूरा पूजा पाठ करो, एक मॉडरेट पार्ट है कि लाइक पूजा भी करो एंड गृहस्थी में लाइक हाउस होल्ड कोर्स भी करो. ठीक है. देन the existence of God, whether it is or not, was irrelevant in the earliest form of Buddhism. Like Buddhism में कभी ये डिस्कस हुआ ही नहीं है कि भगवान है या फिर नहीं है. अब Buddha believed that the decay and destruction of human body was inevitable. We don't know कि कब हमारी डेथ हो जाएगी, हमें कुछ नहीं पता, किसी भी टाइम पे हो सकती है. ठीक है. Then Buddha believed that the social world was the creation of humans. It has no divine origin. So he advised kings and grahpatis to be humane and ethical. ये जो हम कहते हैं ना कि चार वो होते थे, वर्णास होते थे, ब्राह्मण, शूद्रास, वैश्यास एंड क्षत्रियास. तो बुद्धा के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये सोशल वर्ल्ड किसने बनाया? ह्यूमंस ने ही बनाया है. कोई भगवान से बनके या फिर डिवाइन किसी पावर ने आके सोशल वर्ल्ड को नहीं बनाया है. ठीक है. सो वो एडवाइस करते थे अपने किंग्स को या फिर हायर क्लासेस को कि यू शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, यू शुड बी ह्यूमेन टू पीपल. ह्यूमेन मीन्स यू शुड हैव अ ह्यूमैनिटी, लाइक ह्यूमैनिटी वाला बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड्स एवरीवन. Then Buddha believed that righteous action was the means to escape the cycle of rebirth. कि अगर आपको इस लाइक रीबर्थ की साइकिल, डेथ देन अगेन बर्थ, अगर आपको उस साइकिल से छुटकारा पाना, यू शुड फॉलो a righteous path, you should follow a good path, you should do all the good things only, good deeds only. Then according to Buddha, the salvation or the attainment of self-realization could be possible if a person ended his ego and desires. अगर हम अपने desires पे काबू कर लेते हैं, अगर हम अपने ego पे काबू कर लेते हैं, then only we can attain nibbana. निर्वाणा भी कहते हैं इसको. some people in some books you will see it's nirvana. so क्या होता है निर्वाणा? this cycle of birth and death से छुटकारा मिल जाना and you attain salvation. ठीक है. आपको समझ मिल जाती है, that's divine knowledge you can say. ठीक है. इसके बाद the Buddha advised all his followers to be their own lamps. They must work out on their own salvation or liberation. अपनी कोशिश अपने लिए खुद ही करो. Like if you want to attain salvation, खुद ही कोशिश करो, खुद ही प्रेयर करो, खुद ही अच्छे काम करो, then only you will be attaining salvation. Clear है? ओके. सो यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में जस्ट रीड इट थॉरोली, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए हैं बट यू डोंट नो कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है. इफ यू हैवंट सीन माय वीडियो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट आइकन. एंड और मैंने अब हर एक सब्जेक्ट की ना एक आपको सीरीज बना के दे देनी है, वन शॉट एक्सप्लेनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड economics, full syllabus की with proper notes. If you want to access the notes, go and check my Instagram channel brainy.mentor करके है. I'll be providing the link also and मेरे चैनल पे भी आपको लिंक कहीं ना कहीं मिल जाएगा. ठीक है. So that was it for the video. I hope you liked this video. If you did, don't forget to like, share and subscribe to the channel. You are a Brainy Mentor. Have a great day ahead.